हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित है। ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सेशन में सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वायसराय और गवर्नर जनरल से रिलेटेड है और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किस स्थान पर पढ़ा गया था? तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किस स्थान पर पढ़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इस घोषणा पत्र को पढ़ा गया था और ये पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद को एक दिन के लिए भारत की आपातकाल राजधानी किसने बनाई थी? तो इलाहाबाद को एक दिन के लिए भारत की आपातकाल राजधानी बनाई थी लॉर्ड कैनिंग ने। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना हुई थी 1860 में। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1860 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1860 ईस्वी में किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1860 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में किस वायसराय के शासनकाल में लागू हुआ, ये पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे जिस समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था या फिर लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नील विद्रोह किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो भारत में नील विद्रोह हुआ लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में और ये हुआ था 1859 में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत परिषद अधिनियम जो कि 1861 में आया किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, भारत परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं एवं कार्य हुए थे? तो भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, इनके शासनकाल में विभिन्न घटनाएं हुई, जिनमें से पहला है भारतीय दंड संहिता की स्थापना जो कि 1880 में हुई। भारतीय दंड संहिता 1860 में भारतीय दंड संहिता की स्थापना हुई। फिर है विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम लागू हुआ जो कि 1856 में लागू हुआ। फिर हुआ नील विद्रोह जो कि 1859 में आया और इसके बाद आया भारत परिषद अधिनियम जो कि 1861 में पारित हुआ। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी घटनाएं एवं कार्य लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ और ये उस समय के भारत के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना
भारत के किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखें, सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जो कि कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी काल में पहली बार भारत में जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो अंग्रेजों के काल में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार अंग्रेजी काल में जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी और ईयर कौन सा है? तो 1872 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कृषि विभाग की स्थापना, जो कि सन 1872 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कौन से महत्वपूर्ण कार्य एवं घटनाएं हुई थी? तो पहला तो हुआ था राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, जो कि 1872 ईस्वी में हुआ। दूसरा हुआ है ऑप्शन बी, भारत में पहली जनगणना 1872 में, ये भी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। तीसरा है कृषि विभाग की स्थापना, जो कि 1872 ईस्वी में हुई और ये भी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुए थे। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में महत्वपूर्ण कार्य एवं घटनाएं हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन की काल में महारानी विक्टोरिया ने केसर ए हिंद की उपाधि कब धारण की थी? तो लॉर्ड लिटन के काल में महारानी विक्टोरिया ने केसर ए हिंद की उपाधि धारण की थी 1877 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1878 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में पहला ऑप्शन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में पारित हुआ था, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है, यह एक्ट स्थानीय भाषाई समाचार पर्चा को बंद करने के लिए चलाया गया था, तो इसका ऑप्शन बी भी सही है कि इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि स्थानीय भाषाई समाचार पत्रों को बंद करना। और तीसरा ऑप्शन है, यह पैक्ट लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लाया गया था, तो ऑप्शन सी भी सही है कि यह लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ए बी सी। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में कथन सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को शस्त्र रखने एवं बेचने पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक शस्त्र एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो ये पारित किया गया था 1878 ईस्वी में, जिसमें कहा गया कि भारतीयों को शस्त्र रखने एवं बेचने पर प्रतिबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शस्त्र एक्ट जो कि 1878 में आया, भारत के किस वायसराय के शासनकाल में आया था? तो ये आया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल में शस्त्र एक्ट आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन ने सर्वप्रथम सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर कितने वर्ष कर दी थी? तो ये कर दिया गया था 21 से घटाकर 19 वर्ष, और ये किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। और ये एज किस उसमें घटाया गया था? तो सिविल सेवा परीक्षा में, जो कि प्रवेश की अधिकतम आयु पहले थी 21 वर्ष और इन्होंने इसे घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में भारत में प्रथम अकाल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम अकाल आयोग की स्थापना हुई थी 1880 में, और यह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की स्थापना 1880 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन को साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता था? तो लॉर्ड लिटन को साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरेडिथ नाम से जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं एवं कार्य हुए थे? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में पारित हुआ था। सही है। ऑप्शन बी है शस्त्र एक्ट, जो कि 1878 में आया। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी है प्रथम अकाल आयोग की स्थापना हुई, जो कि 1880 में हुई। ऑप्शन डी भी सही है। तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ये चारों ही महत्वपूर्ण घटनाएं एवं कार्य हुए थे। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी घटनाएं लॉर्ड लिटन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं कार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया 1882 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में किस वायसराय के शासनकाल में रद्द किया गया था? तो ये रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और लाया किसके द्वारा गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। लिटन के द्वारा लागू किया गया था और रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। तो ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हंटर कमीशन कब आया था? तो भारत में हंटर कमीशन कब आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1882 में। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है हंटर कमीशन 1882 में आया था। सही है। दूसरा ऑप्शन है यह कमीशन भारत में प्राथमिक शिक्षा के सुधार के उद्देश्य से लाया गया था। तो ऑप्शन बी भी सही है कि ये जो कमीशन था वो भारत में प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए लाया गया था और यह कमीशन लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन सी भी सही है। तो हंटर कमीशन के संबंध में तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इसका तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हंटर कमीशन के संबंध में कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा है? तो लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा है नाइटिंगेल ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्बर्ट बिल विवाद जो कि 1883 में आया, भारत के किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में एल्बर्ट बिल विवाद पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1881 ईस्वी में नियमित रूप से जनगणना भारत के किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो भारत में जो नियमित रूप से जनगणना शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। और ये शुरू कब हुई थी जनगणना? तो 1881 से ये नियमित रूप से शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण कार्य एवं घटनाएं हुई थी? तो पहला है ऑप्शन ए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया 1882 में, तो सही है। ऑप्शन बी है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, सही है। तीसरा है, प्रथम नियमित जनगणना 1881 से शुरू की गई, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी है, प्रथम कारखाना अधिनियम जो कि 1881 से शुरू हुआ, सही है। ऑप्शन ई है, हंटर कमीशन जो कि 1882 में आया, प्राथमिक शिक्षा सुधार से संबंधित ये हंटर कमीशन था, तो ऑप्शन ई भी सही है। ऑप्शन एफ है, इल्बर्ट बिल विवाद जो कि 1883 में पारित हुआ, तो ऑप्शन एफ भी सही है। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं वो कार्य हुए हैं वो ये सभी हुए हैं, यानी ए बी सी डी ई एफ सभी ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी ही जो है महत्वपूर्ण घटनाएं और कार्य लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम ने किसके शासनकाल में की थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई जो कि 1885 में हुई, और इसकी स्थापना किन्होंने की है? तो ए ओ ह्यूम ने की। और ये किसके शासनकाल में की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पुलिस आयोग का गठन निम्न में से किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम पुलिस आयोग का गठन हुआ था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में प्रथम पुलिस आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना। और ये किसने किया था, यानी किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1902 ईस्वी में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। और इसका गठन किया किसने? तो सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में किया गया। और कब किया गया? तो 1902 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ जो कि और किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ जो कि 1905 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1904 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं एवं कार्य हुए थे? तो पहला तो हुआ था पुलिस आयोग का गठन, फिर हुआ विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना जो कि 1902 में, तीसरा है विश्वविद्यालय अधिनियम जो कि 1904 में आया, चौथा है बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ, और पांचवा है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में पारित हुआ। तो ये चारों ही लॉर्ड कर्जन के शासन की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं कार्य हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के महत्वपूर्ण घटनाएं एवं कार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 तथा कांग्रेस का विभाजन 1907 भारत के किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो ये दोनों ही घटना हुई थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में, जिनमें से मुस्लिम लीग की स्थापना और कांग्रेस का विभाजन शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन प्रणाली जो कि 1909 में हुई की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में पृथक निर्वाचन प्रणाली जो कि 1909 में आई की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं एवं कार्य हुए थे? तो पहला है मुस्लिम लीग की स्थापना जो कि 1907 में। दूसरा, कांग्रेस का विभाजन 1907 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में और कांग्रेस का विभाजन 1907 में। प्रथम निर्वाचन प्रणाली की स्थापना 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में पारित हुआ। तो ये चारों ही जो घटनाएं और कार्य हैं वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुई। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं एवं कार्य हुए थे? तो ये सेम क्वेश्चन है, ये सभी कार्य इनके ही शासनकाल में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को 1911 में किसने रद्द किया था? तो इसको रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। बंगाल विभाजन को 1911 में इन्होंने रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड कर्जन ने इसको किया था बंगाल विभाजन 1905 में और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसको रद्द किया 1911 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध 1914 किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, जो कि प्रथम विश्व युद्ध है और 1914 में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1915 में। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना 1915 में किस वायसराय के शासनकाल में की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना की थी 1915 में। और किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि BHU के नाम से प्रसिद्ध है की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय जी ने। मदन मोहन मालवीय जी ने सन 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वायसराय के शासनकाल में बदली गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में सन 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में आ गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी साल 1955 ईस्वी में। राइट आंसर साल 1915 ईस्वी में, राइट आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ भारत के किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में लखनऊ समझौता हुआ जो कि 1916 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1916 में। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ के समय भारत का वायसराय कौन था? अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह 1917 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट 1919 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो रोलेट एक्ट 1919 के समय भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में किस वायसराय के शासनकाल में शुरू किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में असहयोग आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने 1920 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में आया की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए कि खिलाफत आंदोलन 1919 के समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1922 में चौरी चौरा की घटना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो जो चौरी चौरा की घटना है वो हुई थी 1922 में और इस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड रीडिंग। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस ले लिया गया? तो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया 1922 ईस्वी में। और ये क्यों वापस लिया गया था? क्योंकि चौरी चौरा की घटना घटित हो गई थी, इस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल था इस समय भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई थी? तो काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1925 में। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती या फिर काकोरी कांड हुआ था और इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1927 में साइमन कमीशन के भारत आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ भारत के किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो दांडी मार्च और उसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी 1930 में। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। और इस समय था लॉर्ड इरविन का शासनकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन, जो पहला गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 में हुआ किस वायसराय के शासनकाल में आयोजित हुआ था?
तो ये आयोजित हुआ था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड इरविन के शासनकाल में गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में पूना पैक्ट 1932 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1934 में किस वायसराय के शासनकाल में पुनः शुरू हुआ था? तो ये पुनः शुरू हुआ था लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ये आया था विलिंगटन के शासनकाल में। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में पारित हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो इस समय भारत का वायसराय था जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1939 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की थी और इस समय भारत का में किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड लिनलिथगो का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1940 ईस्वी में भारत के किस वायसराय के शासनकाल में मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प अर्थात मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी? तो पहला तो ये क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो 1940 में। और किस वायसराय के शासनकाल में किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में आया के समय भारत का वायसराय कौन था? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 के समय भारत का वायसराय था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1941 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन भारत के किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। 1941 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सन 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो पहले तो ये है कि सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और भारत आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में आया भारत के किस वायसराय के शासनकाल में शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये तो हुई थी 1942 में और इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता 1945 किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो पहला तो ये है कि शिमला समझौता कब हुआ? तो 1945 में हुआ और ये किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में शिमला समझौता हुआ था 1945 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नौसैनिक विद्रोह जो कि 1946 में हुआ और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो नौसैनिक विद्रोह के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आयोजित की गई तो उस समय वायसराय
कौन थे भारत के? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल उस समय भारत के वायसराय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतया ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारत के किस वायसराय के शासनकाल में की गई थी? तो पूर्णतः ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा की गई थी लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। और किसके द्वारा? तो ये की गई थी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के जो अंतिम वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए कि भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन की घोषणा के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत के विभाजन की घोषणा के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर का पद कब गठित किया गया था? तो भारत के जो गवर्नर का पद है वो गठित किया गया था 1757 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था वो था लॉर्ड क्लाइव। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत बंगाल की गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था? इसका सही उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बंगाल के गवर्नर जनरल के कथन में पहला तो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, तो सही है। दूसरा है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये ऑप्शन बी भी सही है। तो इसका जो फाइनल उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों ही कथन बंगाल के गवर्नर जनरल के संबंध में सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो ये कौन सा अधिनियम था जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत के गवर्नर जनरल के संबंध में पहला तो कथन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, सही है। और भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों ही कथन भारत के गवर्नर जनरल के संबंध में सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया था, ये अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1858। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वायसराय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत के वायसराय के संबंध में पहला तो है भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, सही है। और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे।
तो दोनों ही कथन सही हैं भारत के वायसराय के संबंध में। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों ही कथन सही हैं भारत के वायसराय के संबंध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत के वायसराय के पद को समाप्त करके स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया? तो भारत के वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया, और ये किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया और इसके जगह स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया? तो ये एक्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए, जिसके तहत भारत के वायसराय के पद को समाप्त करके स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे, जो कि भारतीय थे। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों ही कथन सही हैं।